आज बुधवार 31 मार्च। सबका स्वागत और धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, ये प्रभुपाद ने वृंदावन 31 मार्च 1976 में कहा था। हम समाचार पत्र में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं। वह हमारे समय की बर्बादी है। श्रम एव ही केवलम। हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। तो देखो, ये मैं भी कई बार बात कहता हूँ, ये भारत का दुर्भाग्य है कि देशभक्तों के बलिदान से भारत स्वतंत्र हुआ। देशभक्तों ने अपने बलिदान दे दिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, इशफाक उल्लाह, बहुत सारे भक्त थे। लेकिन जो राज करने आए, उन्होंने उनको तो एक टेररिस्ट कहा। देशभक्तों को टेररिस्ट की उपमा दी। ऊपर से बेकार की बातें करने लगे। वही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। समाचार पत्रों में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं, बेकार की बातें। वह हमारे समय की बर्बादी है। ये समय जो है, ये बड़ा अनमोल है। समय, प्रभुपाद जी ने एक कोट, अंग्रेजी में उनका एक कोट है। प्रभुपाद कह रहे हैं, इफ वन लिव्स फॉर 100 years by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. By spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. If time is money, then one can understand how much money he has wasted. तो राजनेता दुर्भाग्य से, देशभक्त तो मिले बेचारे जिन्होंने देश को आज़ाद किया, पर जिनके हाथ में ये कमान आई, उन्होंने तो बुरी हालत कर दी। बेकार की बातें, सब जो भारतीय जो संस्कृति है उसके अनुकूल, उसके अनुसार कुछ नहीं उन्होंने किए। वो विदेशियात को यहाँ लाना चाहते थे, वो अपनी संस्कृति को भुलाना चाहते थे। संस्कृत खत्म कर दी उन्होंने। तो वही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि हमारे समय की बर्बादी है और यूजलेस लेबर। श्रम है भाई केवलम, यूजलेस लेबर। संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बेकार का श्रम है, कुछ भी नहीं उससे मिलेगा। ये प्रहलाद महाराज के शब्द हैं। हमें भगवान विष्णु अथवा कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। हमें बातें करनी चाहिए जो भगवान कृष्ण के बारे में, जो भगवान विष्णु के बारे में हो। भगवान ने ऐसा किया, ऐसा किया, ये जो लीलाएं हुई, ये कहा भगवान ने, वो चर्चा होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण एक ही है। भगवान की भक्ति के बारे में, क्योंकि ये अनमोल जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही भगवान ने दिया है, बड़ी कृपा करके। लेकिन कोई हमारे भी कर्म खराब होंगे जिसके कारण ऐसे हम लोगों को नेता मिले कि जो बड़े ही विचित्र थे, धर्म ही से हीन, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। मुझे एक बात याद आई प्रभुपाद जी की। 1977 था मेरे ख्याल में, आखिरी पंडाल प्रोग्राम बम्बई में दिया था प्रभुपाद ने। उसमें एक मिनिस्टर था, कांग्रेस का राज था, कांग्रेसी मिनिस्टर था, उसका नाम था पागे। प्रभुपाद जी ने जब बोला तो बोला कि पॉलिटिशियन जो हैं, प्रभुपाद ने सच्चाई बोली। हुआ क्या, पागे उठा और चला गया। मैं प्रभुपाद जी के पास में खड़ा था, उनका नौकर था मैं पास में। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरे को देख के, कहते पागे भागे।
भागे भागे, हंस रहे हैं, भागे भागे। तो सच्चे संत जो हैं वो सच्चाई बोलते हैं और उसी में हमारा मंगल है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए सच्चाई पर चलने का, बुराइयों को त्यागना चाहिए, ताकि जीवन का जो लक्ष्य है हमारा उसकी पूर्ति हम कर सकें। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। अगर हम बुराइयों में लगे रहे, बुरे कर्म करते रहे, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। एक राजा की कथा आती है भागवत में, क्या नाम था उसका, जो बड़ा दुष्ट था, राजा वेन। वेन राजा जो था बड़ा दुष्ट था, प्रजा का शोषण और बड़ी बुरी हालत थी। तो उस समय के जो ब्राह्मण बड़े शक्तिशाली होते थे, समझ बोला कि बंद करिए, तो ठीक तरह से व्यवहार कर, कि जाओ तुम लोग क्या जानते हो। बोला अच्छा, और श्राप दिया, उसको मार दिया वेन को। ऐसी भी ताकत थी, शक्ति थी, वेन को मार दिया। और फिर अभी बिना राजा के राज्य नहीं चलता, फिर उसका शरीर रखा गया, फिर उसका मंथन हुआ, राजा वेन के शरीर का मंथन हुआ। उसमें से पहले एक काले रंग का व्यक्ति निकला, पाप। काले रंग के व्यक्ति को बोला जाओ तुम अफ्रीका के देशों में रहो। फिर उसी के मंथन से जब शुद्धि हो गई, मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, जिन्होंने मनु शत्रुपा ही हुए, पृथु, अच्छा नहीं, मनु शत्रुपा नहीं, राजा पृथु और रानी हरकी, ये प्रकट हुए। और इन्होंने फिर बड़ा सुंदर राज्य किया, प्रजा का संतान की तरह पालन किया। तो जो दुष्ट हैं उनका दमन होना चाहिए, चाहे कोई भी है, वो राजा है, प्रजा है, कोई भी है। दुष्ट अगर कोई है जो बुरा कर्म करता है, अभी देखो महाभारत में क्या करवाया भगवान ने। महाभारत में अर्जुन को कहा मारो उन सबको, परिवार है। तो अर्जुन बेचारे भक्त हैं भगवान के, कहें प्रभु कैसे ये मेरा परिवार है, इनको कैसे मारूं। तो भगवान ने कहा ये सब दुष्ट हैं, ये आताताइन हैं, इन्होंने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, तुम्हारा राज्य छीन लिया, तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती की, तुम्हें जहर दे के मारने का प्रयास किया, जिंदा जलाने की कोशिश की। दुष्टों को मारना ही धर्म है। एक जगह के अर्जुन कहते हैं मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं, पितामह की गोद में मैं खेला हूं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। तब भगवान ने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो ना। भगवान ने कहा जब तेरी पत्नी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, ये दोनों में ही बैठे थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रभुपाद लिख रहे हैं नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य विमुक्ता। गीता का सार निकलता है कि जुल्म करना पाप है, पर जुल्म को सहना महापाप है, जुल्म को सहन करने वाले को भी। जबकि भीष्म पितामह एक महाजन है, महापुरुष हैं, दुर्भाग्य से ऐसा वचन दिया था उन्होंने महाराजा शांतनु को, अपने पिता को, कि जब तक अपना राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा इंद्रप्रस्थ, तब तक वो वहाँ रहेंगे, सहायता करेंगे। वो सब जानते थे, लेकिन मजबूरी, वचनबद्ध थे वो। तो दुष्टों का दमन होना चाहिए। दुष्ट चाहे कोई भी है, राजा है, प्रजा है, स्त्री है, पुरुष है, उनका सुधार होना चाहिए। दो बातें हैं, एक है बुराई और एक है बीमारी। बुराई किसी में अगर आती है, उसका कोई सुधार नहीं करता, वो बढ़ती जाती है। बीमारी अगर किसी में आती है, उसका कोई इलाज नहीं करता, वो बढ़ती जाती है। बुराई और बीमारी को रोकना चाहिए, बुराई और बीमारी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। और बच्चे जो हैं, बच्चों को शुरू से ऐसा प्रशिक्षण होता था। आजकल माँ बाप बच्चे तो पैदा कर देते हैं,
लेकिन ट्रेनिंग कुछ नहीं देते उनको। वो बच्चे भी नरक में हैं और माँ बाप भी पीछे पीछे नरक में। तो हमें बुराइयों से दूर रहना है और सच्चाई पर चलना है, और बुराइयों पर ध्यान नहीं देना, बुराइयों को सुधारना है। ये नहीं कि उनसे ध्यान नहीं देना छोड़, उनको सुधारना है, बुराई और बीमारी। तो गीता का आसार निकलता है, मेरे पीछे बोलो, जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है। जुल्म को सहन भी नहीं करना। मैंने देखा गुरु महाराज कैसे, कितने महान वैष्णव थे ये। इनका शरीर बड़ा अस्वस्थ हो गया था, कारण इसका हम लोगों के कर्म लिए थे उन्होंने अपने ऊपर। सच्चे संत कर्म लेते हैं। और एक हमारा गुरु भाई बड़े पद पे था, तो एक और प्रभुपाद जी का प्रेमी था, एक डॉक्टर को ले आया चेकअप करने के लिए प्रभुपाद को। जब चेकअप करने के लिए डॉक्टर को लाया तो उसका नाम डॉक्टर गोपाल था, एलोपैथिक डॉक्टर था वो। देखा प्रभुपाद जी को तो भाई लेटे लेटे जाम हो जाता है शरीर। उन्होंने एक टांग प्रभुपाद जी की उठाई, ऐसे देख घुमाने लगा, भाई फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, दूसरी टांग को घुमाने लगा। प्रभुपाद जी का हाथ उठा के ऐसे से करने लगा वो। तो वो हमारा गुरु भाई कहता है, प्रभुपाद यू विल सून गेट बेटर, जल्दी ठीक हो जाओगे आप, और इस हाथ से कृष्ण बलराम की घंटी पकड़ोगे आप। सब भक्त हंस पड़े। फिर जब इस हाथ को, प्रभुपाद विथ दिस हैंड यू विल होल्ड द आरती ऑफ कृष्ण बलराम, सब हंसने लग पड़े। मैं वहीं बैठा था प्रभुपाद के चरणों में। तो प्रभुपाद ने जब वो चेकअप करके चला गया डॉक्टर, तो कहा देखो इस अवस्था में जबकि शरीर में मसल नहीं है, चेतना कितनी उनकी महान थी, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। उसी अवस्था में इन्होंने अनुवाद किया था ब्रह्म विमोहन लीला, 10वें स्कंद में ब्रह्म विमोहन लीला। और इतना सुंदर उसका तात्पर्य दिया है, वो पढ़ना चाहिए, बड़ी सुंदर शिक्षा। तो प्रभुपाद उसको कहते हैं, बड़े पद पर सोचा मैंने बड़ी महान बात कर दी। प्रभुपाद कहते हैं, डिसाइपल शुड नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ ए गुरु इन सच ए वे विच कॉज लाफर। शिष्य को गुरु के सामने ऐसे ढंग से नहीं बोलना चाहिए कि जिसमें सब हंस पड़े। उसने सोचा सर नीचा हो गया, पर उसने एक डायरी लिखी, ये नहीं मेंशन किया अपना मेरे को क्या कहा था प्रभु, डायरी लिखी उसने, ये नहीं मैंने पढ़ी डायरी पूरी इसकी पूरी, ये नहीं लिखा था। तो मतलब कहने का, प्रभुपाद आखिरी दम तक अपना कर्तव्य निभाते रहे और समझाते रहे। ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं, तो ऐसे संतों की शरण में हमको आना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये मत सोचो कि अभी वो संत नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, अभी वो यहाँ नहीं है, विग्रह रूप में यहाँ भी है, अभी वो इस समय भगवान के धाम में, गौलोक धाम में है। तो समझो प्रभुपाद जी की बातों को जीवन सफल करो। तो आज चैतन्य कथा का दूसरा दिन है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
तो आज दूसरे दिन की कथा। श्रील कृष्णदास कविराज महाराज जो बड़ी विनम्रता की मूर्ति थे, कृपा करें, मेरी वाणी पे वास करें। वो तो बड़े ही महान थे, बड़े विनम्र थे। कल भी मैंने थोड़ा बताया था। ये चैतन्य चरितामृत उनकी देन है। उनको राधा मदन मोहन ने कहा था, चैतन्य महाप्रभु की जो बाकी लीला हैं उनकी रचना तुम करो। जिन्हें भगवान कह रहे हैं, विचार करो कितने महान थे वो। बोलो श्रील कृष्णदास कविराज महाराज की। सची देवी को माता जसोदा का अवतार एवं लीलांबर चक्रवर्ती को गर्ग मुनि का अवतार बताया गया। महाप्रभु के जन्म से पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी थी। भगवान के प्राकट्य से पहले 7-8 देवियां आई थीं, किंतु उन सब की जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। रही नहीं देवियां, 8 पुत्रियां चली गई। एक एक करके सारी संतानों की मृत्यु से जगन्नाथ मिश्र अत्यंत दुखी थे। अतएव उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विश्वरूप जो थे वो महाप्रभु से पहले प्रकट हुए, जो अत्यंत शक्तिमान और गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। विश्वरूप को पुत्र रूप में पाकर दंपति मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे। इसी प्रसन्नता के कारण वे गोविंद के चरण कमलों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। शाक संवत के 1406 माघ मास 1486 एडी का जनवरी मास में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा सची देवी दोनों ही के शरीर में प्रविष्ट हुए। कृष्ण भगवान ये 1406 में, माघ मास 1486, शाक संवत 1406 और माघ मास 1486। जगन्नाथ मिश्र ने सची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूं, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर में पधारी हैं। मैं जहां कहीं जाता हूं लोग मेरा सम्मान करते हैं। वह मेरे कहे बिना ही स्वेच्छा से मुझे धन, वस्त्र, धन तथा दान देते हैं। मैंने एक अन्य सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते देखा है। फिर यह मेरे हृदय में से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। सची माता ने भी कहा, एक दिन रात्रि के स्वप्न में मैंने देखा कि मैं जगन्नाथपुरी गई हूं और जब मैंने जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन में प्रवेश किया तो मंदिर के गर्भगृह पर रत्न बेदी के ऊपर विराजे सुंदर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा एवं सुदर्शन चक्र जी के अद्भुत दर्शन हुए। मैं गरुड़ स्तंभ के पास खड़ी होकर दर्शन करते करते जगन्नाथ जी में ही खो गई और तब मैंने देखा कि जगन्नाथ भगवान एक छोटे से
बालक के रूप में प्रकट हो गए और फिर रत्न बेदी से उतरकर घुटनों के बल चलते चलते आकर मेरी गोद में आ गए। जैसे ही मैं उस नन्हे से बालक को गोद में खिलाने लगी, मेरा सपना खुल गया। इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर हर्षित अवस्था में घर के शालिग्राम की सेवा की। इस तरह गर्भ 13वें महीने में आ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत नहीं था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बहुत चिंता होने लगी। तब नीलंबर चक्रवर्ती ने नक्षत्रों की गणना करके बताया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। महाप्रभु का प्राकट एवं चंद्र ग्रहण। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु मायापुर के नदिया नगर में 23 फागुनी पूर्णिमा 28 फरवरी सन 1486 ईस्वी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 6 शब्द जो है 86 भगवान 1486 में प्रकट हुए। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद 1986 में, वृंदावन के छड़ गोस्वामी 6 थे और महाप्रभु ने अपना, प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की 1966 में। 6 जो है बड़ा शुभ है कि दिन संध्या के समय वांछित जो मूर्त में प्रकट हुए, भगवान प्रकट हो गए। बोलो महाप्रभु प्राकट्य महामहोत्सव की। उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था जब भगवान प्रकट हुए। ग्रहण के समय तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल की ध्वनि से गुंजायमान हो उठे। ग्रहण के समय लोग भगवान का नाम लेते हैं। नदिया के सारे लोग गंगा नदी के तट पर स्नान करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। सारा जगत प्रसन्न था। जहां हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहीं अहिंदू विशेषतया मुसलमान उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे। वो कीर्तन नहीं कर रहे, वो उनकी नकल कर रहे थे, वो भी भगवान की। जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि हरि नाम का उच्चारण कर रही थीं, देखो पेज संख्या जरूर लिखो, नहीं पेज संख्या, हाँ पेज संख्या जरूर लिखो ताकि वो आगे पीछे ना हो। स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी, तो उस समय स्वर्ग में उत्सुक देवतागण भी नृत्य और गान कर रहे थे। सारे चर तथा अचर प्राणी दिव्य अनंत से अभिभूत हो उठे थे। इस तरह अपनी अहेतु की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौर हरि नदिया जिले में उदित हुए। बोलो गौर चंद्र भगवान की। उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए हरिदास ठाकुर के साथ नाचने लगे। ब्रह्मा जी अपना सदाशिव के अवतार हैं, शिव और विष्णु के अवतार मिलित अवतार हैं अद्वैत, नाचने लगे। किंतु वे क्यों नाच रहे हैं इसको कोई नहीं समझ सका। एक अन्य स्थान पर चंद्रशेखराचार्य और श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत होकर
गंगा जी में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए स्नान करने लगे। इस तरह सारे भक्त जो जहां भी जिस नगर तथा जिस देश में थे, सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे। सब नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन करने लगे और मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सब के मन प्रसन्नता के मारे बेहल थे, बड़े प्रसन्न थे सारे। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था इस कलयुग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। दूसरे शब्दों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। बोलो हरि नाम प्रभु की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। भगवान की बाल लीलाएं। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी प्रभु के दर्शन के लिए आती हैं। जगन्नाथ मिश्र जी एवं सची माता अपने सोने की तरह चमचमाते हुए स्वरूप वाले नवजात शिशु को लेकर अति प्रसन्न है। भगवान का रंग सुनहरा था। अनेक नवद्वीप के नर नारी बधाइयां लेकर आनंद करते हुए मिश्र भवन में आकर बधाई दे रहे हैं। सभी कोटि के सामान्य ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विभिन्न उपहारों से बड़ी थालियां भेंट करने आई हैं। समस्त देव स्त्रियां, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नृसिंहदेव, राजा इंद्र, ऋषि वशिष्ठ की पत्नियां तथा स्वर्ग की अप्सरा रंभा भी सम्मिलित थी। सब माताएं ये सब आई वेश बदल के, ब्राह्मणियों का वेश धारण करके। इन्होंने ब्राह्मणियों का वेश धारण किया। सभी माताओं ने धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेकर वहां आई हैं। देखो, जब भगवान के पास हम जाए ना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये सभी बहुत सारे उपहार लेके आई हैं। हम जब ऐसा शास्त्र में बताया है, देवस्थान संतों के पास, गुरुजनों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई खाली हाथ जाता है तो खाली ही लौटता है। ले जाने का अर्थ क्या है कि भाव से हम कुछ ले जा रहे हैं उनके लिए, और भाव विद्युति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। कोई कितना गरीब है बेचारा, कुछ नहीं ले जा सकता, एक फूल ही कहीं से ले जाए, फूल तो कहीं भी किसी को मिल जाएगा। खाली हाथ नहीं, वही ये हमें माताएं शिक्षा दे रही हैं। इंद्रानी, ब्रह्मानी, दुर्गा माता, जो ब्राह्मणियों के भेष में वहाँ उपहार लेकर आई हैं। जगन्नाथ मिश्र ने भेंटों
और उपहारों के रूप में जो धन पाया और जो कुछ उनके घर में था उसे उन्होंने ब्राह्मणों, पेशेवर गायकों एवं गरीबों में बांट दिया। खुश है जगन्नाथ जी, सब बांट दिया उन्होंने, जो आ रहा है घर में जो था सब लुटा दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद श्री अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी, जो साक्षात जगदम्बा हैं, बोलो जगदम्बा माता की, जगन्नाथ मिश्र के घर अपने पति की आज्ञा से पालकी में चढ़कर और दासियों के साथ नाना प्रकार के रत्न, आभूषण, सोने चांदी के सिक्के एवं अनेक मंगल द्रव्य यथा धुर्वा, धान, गौरोचन, हल्दी, कुमकुम एवं चंदन एक बड़ी पिटारी में लाई। सीता माता ला रही हैं, सीता टुकरानी अद्वैताचार्य की पत्नी। बालक के दिव्य शारीरिक तेज, शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंगों तथा स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर सीता ठकुरानी अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने नवजात शिशु के सिर पर दुर्वा दल तथा धान्य रखकर यह आशीष दिया, दीर्घायु हो, बालक तुम्हारी आयु लंबी हो। किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत ले होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रख दिया। निमाई जो है भगवान निमाई इसलिए नाम भी है, सीता माता ने, सीता टुकरानी ने रखा और नीम वृक्ष के नीचे भगवान प्रकट हुए थे, निमाई रखा ताकि भूत प्रेतों का कोई उन पर असर ना हो। भगवान पर क्या असर होगा, फिर भी ऐसा विचार। नीलांबर चक्रवर्ती द्वारा नामकरण संस्कार। 11 दिन के बाद महाप्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती जी ने उनकी जन्मपत्री बनाई। नीलांबर चक्रवर्ती नाना थे, सच्ची माता के वो पिता थे, बड़े विद्वान थे। बालक की अद्भुत छवि एवं शरीर पर दिव्य चिन्ह देखकर वो विस्मय में पड़ गए कि इसका क्या नाम रखा जाए। उसी समय एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण उपस्थित हुए। उनके लाट पर ब्रह्म तेज था। वे साक्षात गुरुदेव बृहस्पति जी थे। वो बृहस्पति जी वहां आए, सबने उनको प्रणाम किया तथा नीलांबर चक्रवर्ती जी ने कहा, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप शुभ समय पर पधारे हैं। हमारे घर पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। कृपया आप इस बालक का नामकरण करके कृतज्ञ करें। वे बोले, आपका पुत्र साक्षात नारायण के समान है। यह अपने दिव्य नाम संकीर्तन के द्वारा सारे जगत को तारेगा। जय हो, जय हो। तथा धर्म का सार प्रकट करेगा। इसके दर्शन मात्र से लोग करुणा से भर जाएंगे तथा भौतिक सुख दुख से विरक्त हो जाएंगे। दर्शन मात्र से ही जय हो, महाप्रभु की जय हो। बड़े बड़े पापी नास्तिक लोग भी इसके चरण कमलों की पूजा करेंगे। आपका बालक चक्रवर्ती होगा। इसके कारण यह नगरी, क्षेत्र व भूमि धन्य हो जाएगी। इस बालक का वेदोक्त नाम होगा विशंबर, अर्थात विश्व का भरण पोषण करने वाला। उन ब्राह्मण ने विशंबर नाम दिया भगवान को, जो सारी दुनिया का पालन करने वाले हैं। यह बालक नवदीप चंद्र गौरहरि के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। जगन्नाथ मिश्र समेत सभी आनंद से झूम उठे, बोले विशंबर राय की जय। निमाई पड़ोस की महिला को
संकीर्तन कराते हैं। अभी आगे वर्णन आ रहा है। प्रारंभ से ही महाप्रभु घर के आसपास की स्त्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। सुंदर बालक हैं, भगवान है। बालक किसी का भी वो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन जब भगवान बाल रूप में आते हैं वो तो बहुत सुंदर लगते हैं। कई बार महाप्रभु माता की गोद में रोने लगते तथा चुप नहीं होते जब तक उनके पास एकत्रित महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करती और तालियां नहीं बजाती, तब तक वो अपना रोना नहीं बंद करते। माताएं आगे पीछे कीर्तन करती, तब तक वो अपना रोना, जब कीर्तन करती तालियां बजाती तो गौर भगवान चुप हो जाते हैं। इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। छोटी लड़कियां तो महाप्रभु को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। छोटी छोटी लड़कियां रुलाती हैं भगवान को, फिर हरिनाम करती हैं, भगवान चुप हो जाते। इसलिए घर में निरंतर हरि बोल का कीर्तन होता रहता। भगवान युग धर्म जो है वो सिखाने के लिए आए हैं, इसलिए घर में निरंतर हरि बोल का कीर्तन होता रहता। इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। अन्न प्रशन संस्कार, अन्न, बच्चे को अन्न चखाया जाता है। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्न खिलाया गया तब उन्होंने भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर उनके सामने अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी गईं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण पुस्तक, चावल, सोने एवं चांदी के सिक्के। श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र निमाई को उत्साहित करते हुए कहा, प्रिय विशंबर, जो भी तुम्हारा दिल कहे वो सामान ले लो। तब महाप्रभु जी ने सिक्के को न ग्रहण करके श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया। भागवत के पास गए, भगवान सिक्के नहीं उठाए उन्होंने। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए तथा कहने लगे, ये बालक एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। भगवान है वो। सर्प दर्शन। जब बालक निमाई ने अपने घुटनों और हाथों के बल चलना आरंभ किया तो वह दृश्य अतिशय मोहक था, बड़ा सुंदर था, मोहक दिखता। उनके पैरों में पड़े नूपुरों की झुमझुम ध्वनि कानों में मानो मिश्री घोल देती है। निमाई निर्भय होकर घुटनों के बल इधर उधर घूमते और जो भी वस्तु दिखाई देती उसे पकड़ लेते। जय हो, बोलो निमाई भगवान की। जब आपकी बारी हो प्रेम से जय बोला करो, बोलो निमाई पंडित की। एक दिन एक सांप रेंगते हुए जगन्नाथ मिश्र के आंगन में आ गया। उसे देखते ही निमाई ने उसे पकड़ लिया। भगवान ने सांप को पकड़ लिया। सब लोग घबराकर चीखने चिल्लाने लगे, परंतु निमाई कुंडली मारकर पड़े हुए सांप पर बिना घबराए बैठ गए और मुस्कुराने लगे। सामने कुंडली में उसके ऊपर बैठ गए भगवान। लोग गरुड़ गरुड़ चिल्लाने लगे। गरुड़ से सांप डरते हैं। जबकि निमाई के माता पिता के पास चिंतातुर होकर यह दृश्य देखने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। वह सांप अन्य कोई नहीं, स्वयं अनंत शेष थे। बोलो अनंत शेष भगवान की। अनंत शेष आए थे। सब लोगों को
चिंतित देखकर वो सांप वहां से निकलने लगे और उसे जाते देखकर छोटे निमाई पुनः उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ स्त्रियों ने दौड़कर निमाई को उठा लिया और उसे आशीर्वाद दिया, निमाई तुम चिरायु रहो। कुछ संबंधियों ने उसकी रक्षा के लिए ताबीज बांध दिए, अपना भाव है भगवान के प्रति, जबकि कुछ अन्य लोग उसके शरीर पर गंगा जल छिड़क कर विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करने लगे। सबको निमाई अच्छे लगते हैं। दोनों के दिनों के बाद महाप्रभु पांव से चलने लगे। कुछ दिनों के बाद वह अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने लगे। निमाई का मिट्टी खाना, कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी, निमाई भी मिट्टी खाई उन्होंने। एक दिन जब महाप्रभु अन्य छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे, तब शची माता मिष्टान से भरा एक थाल ले आई और उन्होंने बालक निमाई से कहा, बैठकर खा लो। किंतु जब सची माता वापस जाकर गृह कार्यों में लग गई तो निमाई अपनी माता से छिपकर मिट्टी खाने लगे। यह देखकर सची माता हड़बड़ाई, मैं ये क्या है, हड़बड़ाई में ये क्या है, यह क्या है, चिल्लाती हुई लौट आई। उन्होंने महाप्रभु के हाथों से मिट्टी छीन ली और पूछा, इसे क्यों खा रहे हो? रोते हुए महाप्रभु ने अपनी माता से पूछा, आप नाराज क्यों होती हैं? आपने मिट्टी ही तो खाने के लिए मुझे दी है, इसमें मेरा क्या दोष है? संदेश, मिठाई तथा अन्य सारे खाद्य पदार्थ मिट्टी के ही रूपांतर हैं। असल में देखा जाए सभी कुछ मिट्टी का ही तो परिवर्तन है, रूपांतर है, विकार है। यह भी मिट्टी है और वह भी मिट्टी है, इनमें अंतर ही क्या है? यह शरीर मिट्टी का विकार है और खाने की वस्तुएं भक्ष्य भी मिट्टी के विकार हैं। कृपया इस पर विचार करें। आप बिना विचार करे मुझे दोष दे रही हैं, मैं क्या कह सकता हूं? सची माता आश्चर्यचकित थी कि बालक मायावाद दर्शन बोल रहे हैं। अतः वे बोली, तुम्हें यह दार्शनिक तर्क वितर्क किसने सिखलाया है, जो मिट्टी खाने की सही ठहराता है? दार्शनिक बालक के मायावादी विचारों का उत्तर देते हुए माता सची ने कहा, प्रिय पुत्र, यदि तुम हम अन्न में रूपांतरित मिट्टी खाते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है और वह हृष्ट पुष्ट बनता है। किंतु यदि हम कोरी मिट्टी खाते हैं तो शरीर हृष्ट पुष्ट होने के बजाय रुग्ण होकर नष्ट हो जाता है। मिट्टी के ही रूपांतर एक घड़े में आसानी से पानी ला सकते हैं, किंतु यदि मैं मिट्टी के ढेले पर पानी डालूं तो ढेला जल को सोख लेगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ की जाएगा। महाप्रभु ने अपनी माता से कहा, आपने पहले ही मुझे यह व्यवहारिक दर्शन क्यों नहीं सिखलाया? आपने आत्मा साक्षात्कार की यह विधि मुझसे क्यों छिपा रखी? अब मैं समझा इस दर्शन को, अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। जब भी मुझे भूख लगेगी मैं आपके स्तनों से दुग्ध का पान करूंगा। यह कहकर महाप्रभु धीरे से हंसते हुए
अपनी माता की गोद में चढ़ गए और उनका स्तनपान करने लगे। बोलो निमाई भगवान की। निमाई का बाल सौंदर्य। कुछ दिनों के बाद बालक निमाई खड़े होने लगे और घर में यहां वहां घूमने आरंभ कर दिया। निमाई का सौंदर्य अतुलनीय था। घुंघराले बालों की सुंदर लटें उनके सुबलित मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी और उनके कमल नयनों को देखकर गोपाल कृष्ण का स्मरण हो आता। उनकी भुजाएं घुटनों तक फैली थी, बड़ी लंबी थी। वक्ष चौड़ा था, अधर लालिमा युक्त थे। उनके सब अंग अत्यंत मनोहर थे। उनके शरीर का रंग उगते सूरज के समान सुनहरा था और उनकी उंगलियां, हाथ और पैर पूरे खिले कमल फूल के समान सुंदर थे। उनकी सुंदरता को देखकर सची देवी और जगन्नाथ मिश्र सदैव विस्मित रहते। कई बार निमाई खेलते खेलते धूल में लोटपोट होने लगते और उसके बाद अपनी मां की गोद में आ जाते। कभी कभी वह अपने शरीर को इस प्रकार हिलाकर नाचते कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक सकते थे। भगवान शरीर को हिलाकर शुचि आंगन में, ये है भजन कहाँ है? निकाला है? निकाल दो ये भजन। सची अंगनाए नाचे। सचिर अंगनाए नाचे। सचिर अंगनाए नाचे विशंबर राय। सचिर अंगनाए नाचे विशंबर राय। हंसी हंसी फिरी फिरी माया रे लोकाए। हंसी हंसी फिर माया रे लोकाए। सचिर अंगनाए नाचे विशंबर राय। आगे के लिए ऐसे करना, ये जो भजन हो ना, इनके कुछ प्रिंट आउट निकाल देना लगे, सब पीछे बोलें। ये शुद्धि करने वाले भजन है। भाई ने वसन दिया बले लोकाइनु। भाई ने वसन दिया बले लोकाइनु। सची बोले विशंबर आमी ना देखीनु। आमी ना ही देखीनु। माया रे अंचल धरी चंचल चरने। माया रे अंचल धरी चंचल चरने। नाचिया नाचिया जाए खंजायन गमने। नाचिया नाचिया जाए खंजन गमने। वासुदेव घोष कहे अपरूप शोभा। वासुदेव घोष कहे अपरूप शोभा। शिशु रूप देखी गाय जग मन लोवा। शिशु रूप देखी गाय जग मन लोवा। सचिर अंगनाए नाचे विशंबराए। सची अंगनाए नाचे विशंबराए। हंसी हंसी फिरी माया रे लोकाए। सची माता के आंगन में छोटे से बालक विशंबर श्री चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं। आहा,
कितना सुंदर दृश्य होगा भगवान बाल रूप में हंसते हंसते इधर उधर घूम कर मां के पीछे छुपकर खेल रहे हैं। सच्ची माता ने उनका मुख अपने साड़ी से ढक दिया और विशंबर कहते हैं मैं अभी छुप गया हूं। तब सच्ची माता कहती हैं हां मैंने तुम्हें देखा। भगवान कहते मैं छुप गया हूं, मां कहती मैंने तुम्हें देखा। सच्ची माता की साड़ी का आंचल पकड़कर बालक विशंबर नृत्य करते हैं। उस समय सच्ची माता ने उन्हें धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। इस लीला को देखते हुए शिला वासुदेव घोष कह रहे हैं इस शिशु को देखकर मैं पूर्ण रूप से मंत्रमुग्ध हो गया हूं। भगवान बाल रूप में है तो कितने सुंदर हैं, ये सब विचार करो। बोलो सच्चिनंदन की जय, सच्चिनंदन गौर हरि जय, सच्चिनंदन गोविंद हरि गोपाल हरि गो। वंदे कृष्ण नंद कुमार वंदे नंद कुमार मदन गोपाल मदन गोपाल मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमारा। जय जय देव हरि जय जय जय, सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्ची जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। बोलो सच्चिनंदन भगवान की। निमाई का पड़ोसियों और अपने मित्रों के घर से दूध और चावल चुराना वही लीला जो कृष्ण लीला करते थे वही भगवान यहां भी कर रहे हैं। निमाई चंचलता से भरे थे, घर में इधर उधर दौड़ लगाते रहते और कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। पूरे घर में टाल मटोल करके निमाई को चावल केले संदेश आदि कुछ भी मिलता वह उसका स्वाद चखने के बाद सदैव तैयार रहते। जैसा कि बच्चों में होता है, निमाई ने खेलना सीखा और वे अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन पड़ोसियों के घरों में जाते, उनकी खाने की वस्तुएं चुराकर खाते। कुछ घरों में वह उनका सारा दूध पी लेते और चावल खा जाते। और जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह वहां रखी मिट्टी की मटकियों को फोड़ने लगते। यदि उसे घर में कोई छोटे शिशु मिलते तो वह तब तक उन्हें चिढ़ाते रहते जब तक वह रोने नहीं लगते।
और जैसे ही कोई वहां आता तो निमाई वहां से भाग खड़े होते। बोलो निमाई पंडित की जय। यदि संयोगवश वे कभी पकड़े भी जाते तो तुरंत उस व्यक्ति के पैर पकड़कर क्षमा मांगते क्षमा मांगते हुए याचना करने लगते, कृपया इस बार मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि फिर कभी नहीं आऊंगा, मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, कृपया मुझ पर दया करो। छोटे से बालक की इतनी चतुराई देखकर उन लोगों का क्रोध छू मंत्र हो जाता क्रोध चला जाता। छू मंत्र की गोली गुड़ मिठा से द्रैंग कौड़ी, छू मंत्र हो जाता। निमाई को देखने मात्र से लोग इतने मंत्र मुग्ध हो जाते कि वे अपने बच्चों से अधिक निमाई को प्रेम करते। जय हो। जैसे ब्रिज में कृष्ण थे ऐसे ही गौरमंडल में निमाई हैं। कभी कभी बच्चे परस्पर लड़ते झगड़ते और सची माता से शिकायत करते कि निमाई उनसे लड़ते हैं और पड़ोसियों के घरों से चीजें चुराते हैं। फलस्वरूप कभी कभी माता अपने पुत्र को दंड देती अथवा डांटती रहती थी। वह कहती, तुम दूसरों की चीजों क्यों चुराते हो? तुम दूसरे लड़कों को क्यों मारते हो? तुम दूसरों के घर के भीतर क्यों जाते हो? आखिर तुम्हारे घर में कौन सी चीज नहीं है? इस प्रकार माता की डांट खाकर निमाई क्रोधित होकर कमरे के भीतर चले जाते और वहां पर सारे बर्तन तोड़ फोड़ देते। तब सची माता अपने पुत्र को गोद में लेकर चुप कराती और निमाई अपने गलतियां स्वीकार करते और काफी लज्जित होते। दो चोरों के साथ लीला, चोरों के साथ लीला भगवान की। दो चोरों के साथ लीला। एक दिन दो चोरों ने निमाई को सड़क पर अकेले घूमते हुए देखा। उनके सुंदर शरीर पर सोने के बहुमूल्य आभूषण देखकर उन दोनों ने उन्हें चुराने की योजना बनाई। उनमें से एक चोर ने निमाई को उठाया और कहा, मेरे प्यारे लाडले, कितने दिन हो गए हमने तुझे देखा नहीं, चल आ, हम तुझे अपने घर ले चल जाते हैं। निमाई ने उत्तर दिया, हाँ हाँ चलो, हम घर चलते हैं। उन दोनों ने फटाफट निमाई को अपने कंधे पर बिठाया और चल दिए। मन ही मन दोनों चोर बहुत प्रसन्न थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज वे माला माल हो जाएंगे। निमाई को कंधे पर उठाए वे आराम से अपने अड्डे की ओर जा रहे थे और बिना कोई परिश्रम के उनकी सवारी का आनंद उठाते हुए निमाई भी हंस रहे थे। भगवान उनकी सवारी कर रहे थे। निमाई बीच में कुछ आवाज ना करे, इसलिए एक चोर ने उन्हें खाने के लिए संदेश दिया। संदेश हमारे गुरु महाराज को बड़ी पसंद थी। संदेश बंगाल में बहुत बनती है। यहाँ नहीं कोई जानता बनाना। तुम भाई, तुम भी आधे बंगाली हो, संदेश बनाना नहीं आती तेरे को? हैं? चलो हल्की बनाना। वो है बंगालन में आता था नहीं? तेरे को आती है संदेश बनाना? आज बनाना जरा, बनाइए। इसलिए एक चोर ने उन्हें खाने के लिए संदेश दिया और कहा, बस बेटा, हम घर पहुंच ही रहे हैं। उधर घर में निमाई को ना पाकर उसके माता पिता और संबंधी पास पड़ोस में उसे खोजने लगे। विशंबर, तुम कहाँ हो?
निमाई भी पुकारने लगे, विशंबर कहाँ है। वह भयभीत होकर पागलों की भांति उसे खोजने लगे। मन ही मन में भगवान गोविंद का ध्यान करके उनका आश्रय लेने लगे। इसी दौरान निमाई की माया शक्ति के प्रभाव से वह चोर अपने अड्डे का रास्ता भूल गए। जहां जाना था वो रास्ता ही भूल गए चोर, और पूरे नवद्वीप का चक्कर काटकर ठीक जगन्नाथ मिश्र के घर के सामने आ पहुंचे। और जहां जगन्नाथ मिश्र जी का घर था वहीं आ पहुंचे। उन चोरों ने निमाई के स्वर्ण भूषण चुराने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अब उतर जाओ, हमारा घर आ गया है। और निमाई ने कहा, हाँ घर आ गया, मुझे नीचे उतार दो। घर में सब लोग दुखी होकर अपने सिर को हाथों में पकड़ बैठे थे। नीचे उतरते ही निमाई सीधे अपने पिता की ओर दौड़े। निमाई को लौटा देखकर वहां एकत्र सब लोग जोर जोर से हरी हरी का घोष करने लगे। उनकी ध्वनि से पूरा घर गूंज उठा। सब लोगों ने आनंद की सीमा, सब लोगों के आनंद की सीमा नहीं रही। प्रतीत होता था मानो निर्जीव शरीर में फिर से प्राण लौट गए आए हों। निमाई सबके प्राण थे। बोलो निमाई भगवान की। अंततः चोरों को समझ आ गया कि वे अपने अड्डे पर नहीं है। चोरों ने सुनने हम अपने अड्डे पर पहुंचे, परंतु वे कहाँ है उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था। वहां मची हलचल का लाभ उठाकर वे दोनों चुपके वहां से खिसकने लगे। इस विचित्र घटना पर विचार करके वे चोर मन ही मन सोचने लगे, हमारे ऊपर किसने यह जादू किया है। हो ना हो आज तो चंडी देवी ने हमारी जान बचा ली। चैन की सांस लेकर वे प्रसन्न हो एक दूसरे को गले से लगाने लगे। भगवान को अपने कंधे की सवारी देकर उन दोनों ने असीमित पुण्य और सौभाग्य कमा लिया था। वहां जगन्नाथ मिश्र के घर पर लोग बोलने लगे, अरे परंतु खोए हुए निमाई को यहां कौन लाया। हमें सुंदर उपहार देकर तथा पगड़ी बांधकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। वे निमाई से पूछने लगे, बेटा बताओ तो कौन तुम्हें घर लेकर आया। हम सब हैरान हैं। निमाई ने कहा, मैं गंगा किनारे खेलने गया था, लेकिन लौटते समय घर का रास्ता भूल गया। इधर उधर भटक रहा था कि दो लोग मुझे यहां छोड़ गए। यह सुनकर लोग कहने लगे, शास्त्रों में सही लिखा है कि भगवान का अदृश्य हाथ बच्चों, बूढ़ों और असहाय लोगों की रक्षा करता है। भगवान की योग माया शक्ति ने सबको भ्रमित कर दिया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के भोजन को ग्रहण करना। तैत्तिरीय जो बड़े, कल मैंने कथा सुनाई थी, आज पूरी डिटेल में आपको सुनाता हूं। भगवान के जन्मदिन पर एक दिन एक पुण्यवान ब्राह्मण अनेक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद जगन्नाथ मिश्र जी के घर पहुंचा। वह अपने 6 अक्षर गोपाल मंत्र का जप करता रहता था और भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाता था। उसके गले से लटकी गोपाल मूर्ति और शालिग्राम शिला ही उसके दिव्य आभूषण थे। गोपाल जी को गले में रखा और शालिग्राम जी को साथ रखता था, यही उसके आभूषण थे। अपने
द्वार पर तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर जगन्नाथ मिश्र तुरंत खड़े हो गए और झुककर उन्होंने प्रणाम किया। उन्हें स्नेहपूर्वक आसन पर बिठाने के बाद पूछा, ये ब्राह्मण देव, आप कौन से गांव के निवासी हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरी सांसारिक कार्यों में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं एक स्थान से दूसरी की यात्रा करता हूं। जगन्नाथ मिश्र जी ने आदरपूर्वक कहा, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ, कृपया मुझे भोजन बनाने की अनुमति दें। ब्राह्मण ने कहा, मिश्र जी, जैसी आपकी इच्छा। जगन्नाथ मिश्र जी ने उन्हें भोजन बनाने के लिए सारी सामग्री दे दी और उस ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया। किंतु जब ब्राह्मण ध्यान मगन होकर भगवान विष्णु को भोजन अर्पित कर रहे थे, तब अचानक मालक निमाई वहां आकर उसे खाने लगे। ब्राह्मण चिल्लाया, हाय, इस चंचल बालक ने भगवान के भोग को जूठा कर दिया। बोलो निमाई पंडित की। जगन्नाथ मिश्र के क्षमा मांगने पर, पुनः निवेदन करने पर उसने दोबारा भोजन पकाया। सची माता बालक निमाई को एक पड़ोसी के घर ले गई, किंतु जब ब्राह्मण ने पुनः भोग तैयार करके ध्यान लगाया तो बालक निमाई फिर वहां आ गए और भोजन खाने लगे और दोबारा जूठा कर दिया। अरे जूठा थोड़ा किया, भोग लगाया भगवान ने। जगन्नाथ मिश्र सिर लटकाकर चुप बैठ गए। इतने में निमाई के बड़े भाई विश्वरूप जी वहां पधारे और उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम करके उनके चरण पकड़ लिए और ब्राह्मण से अंतिम बार भोजन पकाने का आग्रह किया। तीसरी बार विश्वरूप ने निमाई को एक कमरे में सुलाकर कमरा बंद कर दिया। भगवान की योग माया से ब्राह्मण को छोड़कर सब गहरी नींद में सो गए। सबको सुला दिए योग माया ने। कुछ ही देर में ब्राह्मण की रसोई तैयार हुई और उन्होंने जैसे ही भोग लगाया, सच्चिदानंद पुनः वहां प्रकट होकर भोग खाने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद गौर हरि जय। जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सचिन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भोग लगाया, सच्चिदानंद पुनः वहां प्रकट होकर भोग खाने लगे। उनको देखकर ब्राह्मण चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। अभी सब सो रहे थे, भगवान ने सबको सुला दिया, कोई नहीं आया। ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान विष्णु आज मेरे भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और मुझे उपवास ही करना पड़ेगा। फलता वह क्षुब्ध होकर चिल्लाने लगा, हाय हाय, क्या हो गया, क्या हो गया। जब महाप्रभु ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा चित्त इतना उदार है, मैं तुम्हारे पुकारने पर ही यहां आ रहा हूं, फिर भी तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मेरा आवाहन करने के लिए तुम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, भला मैं स्वयं को कैसे रोक सकता हूं? तुम सतत मेरा ध्यान करते हो और इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए मैंने आज तुम्हें दर्शन देने का निश्चय किया है। जय हो भगवान किया।
तब परम भगवान अपने अष्टभुज रूप में उसके सन्मुख खड़े हुए। 8 भुजाएं भगवान ने धारण करी। अपने 4 भुज हाथों में उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। दोनों हाथों में वे माखन थामे हुए थे, थामे उसे खा रहे थे, और शेष 2 हाथों से वे बांसुरी बजा रहे थे। जागो जागो। अष्टभुजाएं भगवान ने। ब्राह्मण ने भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया और कुछ देर तक जोर जोर से रोता हो रहा। ब्राह्मण ने रोने लगा। अभी देखा भी कौन है निमाई। रोता रोता रहा, जोर जोर से रोता रहा। श्री गौर सुंदर मंद मंद मुस्कुराते रहे। बोले, पूर्व जन्म में मैं माता यशोदा का पुत्र था। उस समय भी तुम नंद महाराज के घर अतिथि रूप में आए थे और मैंने तुम्हें इसी तरह तंग किया था। मैं तुम्हारी भक्ति से अतीव प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ भोजन खा रहा हूं, यह समझकर कि महाप्रभु उस पर कृपा कर रहे हैं। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह कृष्ण प्रेम से गदगद हो उठा, बड़ा भावुक हो गया। तब महाप्रभु ने कहा, जन्म जन्मांतर से तुम मेरे सेवक हो और इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। केवल मेरे सेवक ही मेरे इस गोपनीय रूप को देख सकते हैं। भगवान की पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन पहले ही यहां आरंभ हो चुका है, इसलिए मैंने अवतार लिया है। अब मैं यहां से संपूर्ण जगत में इस हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा। संपूर्ण जगत कहा है, लेकिन संपूर्ण जगत में हरि नाम का प्रचार करने के लिए सदगुरुदेव प्रभुपाद हैं, जो भगवान गौरहरि के पार्षद हैं। क्या पता ये वही ब्राह्मण ना हो जो महाप्रभु ने जिनको दर्शन दिया था। मैं घर घर में भगवान की उस प्रेम भक्ति का मुक्त रूप से प्रचार करूंगा जिसकी कामना ब्रह्मा जी तथा अन्य अनेक देवता एवं महापुरुष करते हैं। मैं यह सब गुप्त बातें तुमसे कह रहा हूं, इन्हें किसी से मत कहना, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं इस अवतार में जब तक पृथ्वी पर रहूंगा तब तक तुम्हें कठोर दंड दूंगा। यह कहकर भगवान गौर सुंदर अपने कमरे में लौट गए। ब्राह्मण ने अति हर्ष में भगवान द्वारा खाए चावल उठाए और अपने शरीर पर लगा और खाने लगा, लपेटने लगा। उसकी आंखों से प्रेम और आनंद के अविरल आंसू बह रहे थे और वह नाचने लगा, गाने लगा और जोर जोर से हंसते हुए हुंकारने लगा, बाल गोपाल की जय हो, बाल गोपाल की जय हो, बोलो बाल गोपाल भगवान की जय, बोलो सच्चिनंदन की जय। धन्यवाद सभी का। आज दूसरे दिन की कथा का यहाँ विश्राम है और सबका धन्यवाद है। और जो हमें जिन भक्तों ने कथा सुनाने के लिए कहा था उनका भी धन्यवाद है। इंद्रानुज का और रामकृष्ण का। रामकृष्ण सुन रहा है कथा? नहीं, पता करना जरा। अरे बोल, तू कहाँ जा रहा है? वो नहीं है? अच्छा, चलो। मयूर अहमदाबाद से। मयूर जी।
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने कुछ महीनों से एक भक्त के द्वारा आपके बारे में जानना शुरू किया है और मेरे मन में आपके दर्शन की तीव्र इच्छा है। महाराज जी, एक दिन मन बहुत उदास था, लेकिन अचानक से उधमपुर की मंगल आरती देखकर मन जोश से भर गया। मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि मुझ पर कृपा करें ताकि मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकूं। मेरा प्रश्न है कि अगर हमें शिला प्रभुपाद के किसी शिष्य से बहुत ज़्यादा लगाव है और हम उन्हें अपना सब कुछ मानकर कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह कितनी अच्छी बात है। प्रश्न क्या है? कि मैं प्रभुपाद जी के किसी एक शिष्य से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उनको अपना सब कुछ मानकर कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कौन है वह प्रभुपाद जी के शिष्य? इंदिरा। कहाँ है इंदिरा? वो हाँ, अभी कहाँ है इंदिरा? तो अभी चले गए ना? अच्छा, स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा, इसको उसके साथ रख देना, इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।